नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली धनावडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा विद डॉक्टर मिताली। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। तो बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम कैल्शियम बूस्ट कैसे करना है नेचुरली, इस बारे में कोई वीडियो बनाओ या आयुर्वेदिक तरीके से कोई कैल्शियम सप्लीमेंट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेचुरली आपका कैल्शियम लेवल कैसे बूस्ट किया जाए। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या सिम्टम्स है अगर आपके बॉडी में कैल्शियम डिप्लेशन दिख रहा है या हो रहा है। तो सबसे पहले उम्र के हिसाब से लाइक 40+ जिनकी उम्र है, मोस्टली फीमेल्स में ये चीजें देखी जाती हैं कि कैल्शियम की कमजोरी या कैल्शियम की कमतरता जो रहती है वो होती है। पीएमएसिंग मतलब मेनोपॉज के ड्यूरेशन में और आफ्टर मेनोपॉज भी कैल्शियम की कमतरता महसूस होती है। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है, उन लोगों में भी कैल्शियम की कमतरता महसूस होती है। बहुत बार जल्दी थकान होना, दांतों की कमजोरी या दांतों के तरह तरह के प्रॉब्लम्स होना, हेयर फॉल ज्यादा होना, नाखून कमजोर होना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अस्थि धातु से रिलेटेड जो चीजें हैं वो है नख और केश, मतलब आपके बाल और नाखून ये भी ब्रिटल हो जाते हैं, ज्यादा गिरने लगते हैं। ये सब चीजें हैं जो आपको कैल्शियम डिप्लेशन जो बॉडी में हो रहा है वो दिखाएंगी। और सिर्फ इतना ही काम है क्या कैल्शियम का बॉडी में? तो नहीं, बहुत बार ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होना, नर्व कंडक्शन अच्छी तरीके से होना, कैल्शियम चैनल्स होते हैं हार्ट में, तो इस ये जो मैसेंजर रहता है, नर्व कंडक्शन, हार्मोनल कंडक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी कैल्शियम के अंडर आती है। तो बॉडी में अगर कैल्शियम की कमजोरी है तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखने चाहिए कि दिस नॉट ओनली हेल्प योर बोन सिस्टम बट आपका हार्ट का फंक्शनिंग, हार्ट का रिदम अच्छा होना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना, नर्व कंडक्शन अच्छा होना, ये सब चीजें उसके अंडर आती हैं। तो अभी देखेंगे कि क्या होते हैं नेचुरल सप्लीमेंट्स कैल्शियम के जो हम लोग रेगुलर डाइट में से ले सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें सबको पता है कि मिल्क या दूध जो रहता है उससे हमें अच्छा खासा कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें आता है दही मतलब कर्ड, चीज, पनीर, ये सब चीजें हैं जो दूध से बनी होती है। इनमें से हमारे बॉडी को कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है। जो नेचुरल चीजों में से कैल्शियम मिलेगा वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ये आपको चीज पता रहेगी कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की नेसेसरी होती है। तो ये D3 इधर आप एक्सटर्नली ले सकते हो या फिर सनलाइट में से मिलता है। तो D3 सनलाइट में से कैसे ले? मॉर्निंग टाइम में 20 मिनट्स तक आपको सुबह की धूप लेनी है। बहुत ज्यादा तीक्ष्ण धूप भी नहीं लेनी है। जब सनराइज का टाइम रहता है वो टाइम की धूप आपके बॉडी में विटामिन D3 आने के लिए बेस्ट रहती है। अभी जो लोग मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते, जो वीगन है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिनको, तो इन लोगों के लिए और क्या क्या सोर्सेस होते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। तो कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है और हम सब लोग इसे जानते हैं आजकल, जो कि है आंवला मतलब गूसबेरी। ये जो आंवला है इसका कंजम्पशन किस तरह से किया जाए? तो आंवला अगर फ्रेश फॉर्म में, फ्रेश फ्रूट के फॉर्म में लिया जाए तो इसका एसिमिलेशन बॉडी में अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा इसमें लवण ऐड करके अगर आप खाओ तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमतरता महसूस नहीं होगी। ये जो गूसबेरी है अगर आप रॉ फॉर्म में खा सकते हो या फिर उसका जूस निकाल के खा सकते हो या जूस निकाल के उसको शरबत के फॉर्म में बना के रख सकते हो ताकि आप साल भर उसे यूज कर सको। यू कैन मेक कैंडीज आउट ऑफ इट। आंवला कैंडी जो होते हैं वो आप बना के खा सकते हो। च्यवनप्राश के रूप में आप इसे ले सकते हो। लेकिन ट्राई टू अवॉइड रेडीमेड जूस पैकेट्स जिनमें प्रिजर्वेटिव डला हो। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। जितना आप नेचुरल फॉर्म में खा सको विदाउट प्रिजर्वेटिव वो अच्छा रहेगा। प्रिजर्वेटिव्स कौन से यूज करने हैं आपको? आप खड़ी शक्कर यूज कर सकते हो, मतलब रॉक शुगर यूज कर सकते हो जिसको मिश्री कहते हैं हम लोग। और दूसरी चीज गुड़ यूज कर सकते हो एज अ प्रिजर्वेटिव, या फिर आंवला कैंडी बना के ले सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। दूसरा अच्छा सोर्स है जो वीगन लोग भी यूज कर सकते हैं वो है तिल के सीड्स। जो सफेद तिल या काला तिल है वो आप खाने में यूज कर सकते हो, जिससे
आपको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलेगा और जो बॉडी में उसका एसिमिलेशन अच्छा होगा। तो आइडियली आपके खाने में तिल के लड्डू के स्वरूप में या आप जो भाकरी या रोटी बनाते हो इसके ऊपर लगा के अगर आप तिल खाओगे, तिल का मिल्क बना के आप अगर रखोगे और थोड़ा यूज करोगे तो भी चल सकता है। देर आर सो मेनी वेजिटेबल्स, ये सब्जियां होती हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो जैसे कि पालक, पालक की सब्जी में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम रहता है। जो एक्सोटिक वेजिटेबल बोलते हैं हम लोग ब्रोकली, उसमें भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम रहता है। लेकिन पालक में जो कैल्शियम रहता है वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका अच्छी तरह से नहीं हो पाता अगर आप नॉर्मल तरीके से पकाओगे और खाओगे, क्योंकि उसमें जो ऑक्सिलेट रहता है वो कैल्शियम का ब्रेकडाउन अच्छी तरह से होने नहीं देता बॉडी में। तो आप क्या कर सकते हो कि वो कैल्शियम ब्रेकडाउन करने के लिए आप उस सब्जी के ऊपर नींबू निचोड़ के खा सकते हो। तो नींबू में से जो सिट्रिक एसिड है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर कैल्शियम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करेगा। मिलेट्स में आप रागी खा सकते हो, नाचनी भी उसे बोलते हैं। तो ये जो रागी है इसका आप डोसा बना के खा सकते हो, रागी का राइस जैसे पका के खा सकते हो, या फिर इस रागी के लड्डू बना के खा सकते हो। इससे भी आपको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल सकता है। एमरंथ मतलब कि राजगीरा, इससे भी आप रोटी या पराठा बना सकते हो। इसको रोस्ट करके आप मिल्क में डाल के भी खा सकते हो, जो मोस्टली फास्ट में यूज किया जाता है। तो ये एमरंथ या राजगीरा, ये भी कैल्शियम का बहुत ही उत्तम प्रकार का सोर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट सोयाबीन एंड सोयाबीन प्रोडक्ट्स। तो सोयाबीन ये जो ग्रेन है इसमें भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम रहता है। तो मोस्टली बहुत सारे लोग गेहूं के आटे में सोयाबीन मिक्स करके भी खाते हैं, जिससे रोटी बना के खाते हैं, जिससे आपके बॉडी में कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा में उपलब्धि हो सकती है। सो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो लोग सोया मिल्क का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप मिल्क शेक्स बना रहे हो या किसी चीज में आपको मिल्क यूज करना है या सिर्फ मिल्क पीने के लिए चाहिए, तो यू कैन यूज सोया मिल्क इंस्टेड ऑफ काउज मिल्क और बफेलो मिल्क। तो सोयाबीन का यूज कैसे कर सकते हो? एक तो आप आपके गेहूं के आटे में मिक्स करके खा सकते हो। सोया चंक्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो इसकी सब्जी बना सकते हो आप, या फिर सोया चंक्स पुलाव में यूज कर सकते हैं। सोया से बनाया हुआ टोफू आप यूज कर सकते हो आइदर इन योर सलाड्स, और सब्जी के जैसे यूज कर सकते हो। इन सब चीजों में और एक चीज है जो आप खा सकते हो कैल्शियम बढ़ाने के लिए, वो है मोरिंगा के लीव्स। मोरिंगा का मतलब है शीगरू या सहिंजन बोलते हैं, ड्रमस्टिक जिसे कहते हैं। तो इनके जो लीव्स हैं उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है। तो ये लीव्स कैसे खाए जाए? आप उसकी सब्जी बना सकते हो या स्टर फ्राई करके नॉर्मली सब्जी बनाते हैं वैसे बना सकते हो। आप इसको डोसा बैटर में ऐड करके डोसा बना के खा सकते हो, या पराठे में डाल के खा सकते हो। जैसे मेथी के पराठे बनाते हैं वैसे आप ड्रमस्टिक के लीव्स के पराठे बना के खा सकते हो। ट्राई टू अवॉइड टू हैव इट इन अ पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म इसका अवेलेबल है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म जो है आपको अगर आपके डॉक्टर या वैद्य सलाह दे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेदा आपको घर पे या एज अ ओटीसी प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, आपको आपके वैद्य की सलाह से ही ऐसी चीजें यूज करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो जिससे कैल्शियम आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा, वो है ड्राइड फिग्स, अंजीर। सो ओनली 2 डिस्क ऑफ अंजीर पर डे आपको हेल्प करेगा आपके पर डे कैल्शियम की मात्रा पूरी करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी चीजें आपको बताई उनमें से आप कोई भी एक या दो चीजें फॉलो करोगे तो भी आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली थकान या फ्यूचर में कैल्शियम डेफिशिएंसी से होने वाले हड्डियों की कमजोरी या ऑस्टियोपीनिया जिसे बोलते हैं, हड्डियां या जॉइंट में पेन होना, ये चीजें महसूस नहीं होंगी। इंस्टेड ऑफ पॉपिंग एनी कैल्शियम सप्लीमेंट जो केमिकल या आर्टिफिशियली बनाया हो, उससे अच्छा है कि आप ये डेली डोज ऑफ कैल्शियम जो नेचुरल वे से मिल रहा है, जो अच्छी तरह से बॉडी में एसिमुलेट हो पाएगा, ये चीजें जरूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो से जरूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच।